सीए फाउंडेशन का 2025 जनवरी एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन जिनका नजर 2025 जून के एग्जाम में है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। आज से ही वो शुरू हो रहा है क्लास, और हम पहला चैप्टर, क्यूटेस्ट चैप्टर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें हम लोग स्टोर लेजर, जो कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 या 4 बार से कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सीए फाउंडेशन हो या फिर आप किसी और क्लास में हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन अगर आपका चैप्टर है तो ये बहुत ही इजी होता है स्टोर लेजर बनाना। तो यहां पर मैंने सम पिक किया है एमटीपी ऑफ दिसंबर 2023 इन्वेंट्री वैल्यूएशन से मैं आपको ये सफर स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप जून पे फोकस कर रहे हो सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना, तो यहां से आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो चैप्टर है वो कितने इजी और बेसिक्स लेवल से पूछे जाते हैं। तो स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने स्टोर से किस किस तरह से गुड्स को इनवर्ड या आउटवर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर रखा है कुछ स्टॉक, हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस पड़े हुए हैं गोडाउन में, ये बैलेंस पड़े हुए हैं गोडाउन में या फैक्ट्री में। कुछ परचेजेज होकर आते हैं और हमको प्रोडक्शन के लिए कुछ इशू करना पड़ता है। अब ये 3 चीज होता है, ये बैलेंस हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं गोडाउन में, स्टोर में। परचेजेस करना पड़ता है मतलब खरीदना पड़ता है, रिसिप्ट्स बोल सकते हैं। और इशू मतलब प्रोडक्शन के लिए हमें आउटवर्ड करना होता है, गोडाउन से बाहर भेजना होता है। तो एक तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री था, दूसरा हम परचेज किए थे, तीसरा जो हम इशू करेंगे ना, इसके जो मेथड्स होते हैं उसी मेथड को हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। जैसे हम इशूड कर रहे हैं तो इशूड करने के 4 मेथड्स होते हैं जो आपके सिलेबस में होते हैं। पहला नंबर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम लोग कहेंगे फीफो। दूसरा नंबर होगा लास्ट इन लास्ट आउट, इसको हम लोग कहते हैं लीफो। नेक्स्ट होगा सिंपल एवरेज मेथड, और चौथा होगा वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो ये 4 मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, लास्ट आउट लिख दिया गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आया उसे हम पहले भेजेंगे स्टोर से, जो बाद में आया उसको हम लोग पहले भेजेंगे स्टोर से। एक तो होता है क्या, फीफो, पहले आया पहले गया। एक होता है लीफो, बाद में आया पहले गया। एक होता है सिंपल एवरेज, एवरेज रेट को करते हैं। और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। इन 4 मेथड को अगर सीख जाए तो ये यहां पर आपका इशू, मतलब यहां पर स्टोर लेजर या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ज्यादातर सम आपके बेसिक्स लेवल के ही आ रहे हैं। 3-4 अटेम्प्ट में, पीछे 3 अटेम्प्ट में आप देखे जा चुके हो, आप पेपर देखोगे। तो यहां पर इस चीज को आप इग्नोर नहीं करना है, आपको एकदम स्टार्टिंग से इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखना है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में देखिए, सबसे पहले 4 मार्क्स का आने के चांसेस इसके होंगे। हम लोग लिखते हैं यहां पे स्टोर लेजर। एक क्वेश्चन जो पिक कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहां चारों मेथड से सीखेंगे ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए चारों मेथड से क्या होता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे फीफो से। अंडर फीफो मेथड स्टोर लेजर बनाएंगे। इस पूरे स्टेटमेंट का नाम है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर बनाने का मतलब ये है तरीका, यहां पर आप पहले एक लाइन खींच दीजिए, ये डेट होगा, और डेट के बाद ये बाकी
जो लाइंस हैं इसके 3 बराबर बराबर हिस्से करेंगे। इसके बाद तीनों हिस्सों का छोटा छोटा 3 हिस्सा होगा, बीच में ये 3 हिस्सा होगा और इसका भी यहां पर 3 हिस्सा होगा। लास्ट वाला पार्ट आप रिमार्क के लिए रख सकते हो, रिमार्क, यहां रिमार्क करेंगे। यहां पर हम लिख रहे हैं रिसिप्ट्स, यहां लिखेंगे इशूड और यहां लिखेंगे बैलेंस। फॉर्मेट बना लीजिएगा। यहां लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फॉर्मेट बना लिए? जल्दी बनाओ। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन में डिटेल्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस पे है 1123 को ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ा हुआ है 0, नील, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। 1123 को ओपनिंग इन्वेंट्री जब नहीं है तो हम लोग को बैलेंस नहीं लिखना है। 1123 को 1123 को परचेजेस हुआ है, परचेजेस मतलब रिसिप्ट्स हुआ है। कितना यूनिट्स? 100 यूनिट। कितना करके? 100 यूनिट्स, 300 रुपया पर यूनिट करके। अब आपको इसका प्राइस बताना है, 3 लिखकर 4 शून्य, 30,000 हो गया रेट, मतलब अमाउंट। 100 यूनिट है, 300 पर यूनिट करके कोई गुड्स आपने खरीदा है और प्रेस का कोई गुड्स खरीदा है और यहां पर 100 यूनिट्स आप उसको खरीदे हो 300 करके, 30,000 उसका वैल्यू हो गया। इशूड में कुछ नहीं, अभी हमारे पास बैलेंस बचे हुए हैं 100, 300, 30,000। रिमार्क में हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ही हम लोग रिमार्क लिखते हैं। अगर कुछ शॉर्ट पड़ गया तो रिमार्क लिखते हैं। 1123 के बाद 15/1/2023 को, 15/1/2023 को परचेज हुआ है 100 यूनिट्स, 100 यूनिट परचेज हुआ है, 300 रुपया पर यूनिट करके, 300 रुपया पर यूनिट करके 100 इंटू 300 परचेजेस हो गया था। अब इशूड हो रहा है, मैं डेट यहां पर देखिएगा, डेट है, इशू हो रहा है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। 15/1 को इशू फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट्स हो रहा है। अभी हमारे पास एक ही लॉट है तो हम इसी में से हम लोग इशूड करेंगे। 100 में से 50 लॉट को खत्म किए, मतलब भेज दिए 300 और इसका प्राइस हो गया 15,000। अब हमारे पास कितने लॉट बच गए हैं? तो 50 लॉट बच चुके हैं, 300 करके 15,000 के माल हमारे पास अभी भी बचे। सिंगल लॉट है तो इशू करने में कोई झमेला नहीं है। 1 फरवरी को ये कुछ खरीद रहा है, ये क्या कर रहा है? कुछ खरीद रहा है। कितना यूनिट्स खरीद रहा है? 200 यूनिट्स खरीद रहा है। रेट है कितना? 400 करके, वैल्यू कितना हो गया? 80,000। अब हमारे पास बैलेंस कितने बचे? पहला तो ऊपर, समझ रहे हो, पहला ऊपर 50 वाला पूरा का पूरा बच गया, 50 इंटू 300, 15,000। और अभी अभी एक नया माल, नया लॉट खरीदे हैं हम लोग 200 करके, 200 यूनिट खरीदे हैं 400 करके, 80,000 रुपया का। अगर आपको कोई बोले कि इस डेट को आपके पास कितने स्टॉक पड़े हुए हैं तो आप ये बोलोगे हमारे पास 50 स्टॉक पड़े हुए हैं 300 करके और 200 स्टॉक पड़े हुए हैं 400 करके। आप डायरेक्टली उसका वैल्यू नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको लॉट के हिसाब से बताना है। दो अलग अलग डिफरेंट रेट है आपके पास। अब यहां पर 15 फरवरी को, 15 फरवरी को आपने किया है क्या?
15 फरवरी को आपने किया है इशू फॉर कंजम्पशन, इशू फॉर कंजम्पशन। कितना इशू किया? 100 यूनिट्स। अब आएगा मजा, कितना इशू किया? 100 यूनिट्स। आप यहां पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले गया। तो आप बता सकते हो ये वाला जो लॉट है वो पहले खत्म होगा कि नहीं होगा? ये वाला लॉट आपको पहले खत्म करना होगा, फिर जितना कम पड़ता है आपको दूसरे लॉट में हाथ लगाना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 50 खत्म कर देंगे 300 वाला माल, और यहाँ पे 15,000 का आपका वापस इशू हो गया। बाकी जो कम पड़ा 50 वो हम 200 वाले लॉट में से लेंगे, लेकिन इसका रेट आपका वो नहीं रहेगा। रेट क्या रहेगा इस बार? 400। और ये कितना हो गया? 20,000। अब आपके पास 50 वाले लॉट खत्म हो चुके हैं, इसमें से कितना यूज कर चुके हो? 50। तो बचे हुए माल कितने हैं? 150। बचे हुए माल कितने हैं? 150, 400 करके 60,000 रुपया आपका क्या हो गया? स्टॉक का वैल्यू हो गया उस दिन का 15 तारीख को। क्वेश्चन में एक और इशूड है इसके बाद, वो इशू हो रहा है 20/2/23 को। कब हो रहा है? तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 20/2/23 को कितना इशू हो रहा है? फिर से 100 यूनिट्स इशू हो रहा है, डैश डैश डैश। हालांकि क्वेश्चन में वेटेड एवरेज मैं सभी मेथड बताने वाला हूं, तो डैश 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 यहां पे देख के यहां पे कितना लिखेंगे? 100, क्योंकि हमारे पास एक ही लॉट है। 400 करके 40,000 आपका चला गया। अब आपके पास कितने बच गए? 50 यूनिट, 400 करके 20,000 का माल आपके पास बच गया। और इसके बाद आपका कुछ भी नहीं है क्लोजिंग में, तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एज पर ये रिमार्क में हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। फीफो मेथड के हिसाब से 50 यूनिट बचे हुए हैं 400 करके, जिसका कुल वैल्यू 20,000 है। ये आपका कौन सा मेथड हो गया? फीफो मेथड हो गया। इसको हम लोग फीफो मेथड से स्टोर लेजर करेंगे, ठीक है। अब फीफो मेथड के बाद आप कर लिए ये पूरा। अब हम लोग करेंगे लिफो। लिफो मेथड भी इसी तरह से, पहला ये बड़े टुकड़े को 3 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ना है, मतलब बांटना है। लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा, लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा। आओ आओ आओ, आज मैथ्स है तो इकोनॉमिक्स। चलिए भाई, यशस्वी भव, सीए भव, बेस्ट ऑफ लक। तो यहां पर 3 मेथड, तीन स्लाइस में बांट देंगे बराबर बराबर। उसी तरह का फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर हम लोग वो गेट बंद कर देना या बगल में स्टोर लेजर अंडर लिफो। लिफो मेथड के हिसाब से आपको स्टोर लेजर बनाना है। डेट लिखते हैं, यहां पर रिसिप्ट्स लिखेंगे, यहां पर इशूड लिखेंगे, यहां पर बैलेंस लिखेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। हालांकि देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ना, ये कॉस्टिंग का है, लेकिन आपके अकाउंट्स में रखा गया है, ये कॉस्टिंग का चैप्टर है, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कारण आपके अकाउंट्स में रखा गया है, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन ही हो रहा है एक तरह से। क्लोजिंग डेट में क्या रहेगा आपका? क्लोजिंग डेट में स्टॉक का वैल्यू। जनरली मटेरियल का चैप्टर है ये कॉस्टिंग का, उसी में ये सीखने को मिलेगा आपको आगे जाकर। क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं था। 1 तारीख को खरीदा, 1/1/23 को खरीदा। कितना खरीदा? 100 यूनिट। कितना करके? 300 करके। कितना हुआ? 30,000 हुआ। डैश डैश डैश, यही माल हमारे पास
इस दिन का बैलेंस कहलाएगा, यहां पर हो गया 30,000। चलिए फिर से समझने का कोशिश करिए। लिफो फीफो का जस्ट उल्टा होता है लिफो, ये भी समझ गए तो आप फीफो समझ जाओगे। आपके यहाँ कौन सा माल आ रहा है, पहले किस रेट में आ रहा है, पहले आपको वो वापस करना है। यहां पर लिफो है, जो बाद में आया उसे पहले बेचने हैं। ये सब क्या गुड्स के नेचर पे डिपेंड रहता है। गुड्स किस तरह का है, गुड्स अगर पेरिसेबल नेचर का है तो आप जनरली क्या करोगे, ताजा माल आपके पहले बिकेंगे, बासी माल भेजोगे नहीं बिकेंगे। आज जो खरीद कर आया उसका जो रेट है और परसों जो खरीद के आया था उसका जो रेट है, वो दोनों डिफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज का जो खरीदा हुआ है उसे पहले बेचिए। लेकिन कुछ गुड्स के नेचर होते हैं कि वो कभी खराब नहीं होंगे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको फीफो के हिसाब से इशू करें, क्योंकि पुराने माल जो है वो पहले हटा दें, फिर नए माल में हाथ लगाएं जो आज ज्यादा दाम में खरीद कर आया है कंपेरेटिवली। तो सबके अलग अलग वैल्यू, अलग अलग वजह होता है। यहां पर 1/1/23 को हम क्या किए, ओपनिंग इन्वेंट्री किए, नहीं इन्वेंट्री नहीं, परचेजेज हुआ। 15/1/2023 को हम इशू कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं, 50, वैल्यू 300 और यहां पर 15,000। अब आपके पास कितने लॉट बच गए, 50, 300 और 15,000। अभी तक कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि हमारे पास एक ही लॉट है। नेक्स्ट हम खरीद रहे हैं 1/2/23 को हम खरीद रहे हैं, 1/2/23 को हम खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं भाई, ओ खरीद रहे हैं तो हम खरीदने में ही डैश दे दिए। खरीद रहे हैं कितना, 200 यूनिट खरीद रहे हैं, 400 करके कितना हो गया, 80,000 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे पास कितने बच गए हैं, पहले के कितने बचे हुए हैं, 50, 300 करके 15,000 और अभी अभी नया खरीद कर आया 200, 400 करके 80,000। तो आपके पास टोटल इतने लॉट हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 फरवरी को कितना लॉट पड़ा हुआ है, तो आप ये बताओगे 50 लॉट पड़ा हुआ है 300 करके 50 का, और 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं 400 करके। तो 2 लॉट 2 अलग अलग रेट के पड़े हुए हैं आपके पास। 15 फरवरी को यहां पर इशू हो रहा है, बस यहीं पे फर्क मिलेगा फीफो और लिफो का। देखिए यहां पे 2 स्टॉक है। अब पहले किसको इशू करोगे, 50 यूनिट्स को या 200 यूनिट्स को, 200 को, क्योंकि 200 ताजा है, वो अभी अभी आया है तो उसको पहले बिकना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 है ना, इसी में से 100 निकाल लेंगे और कितना करके 400 करके, और कितना रुपया करके 40,000 हो गया। यहां पर अभी आपके पास जो बचे हुए स्टॉक है, देखिए पुराने बचे के बचे रह जाएंगे टोकरी में 300, और यहां कितना हो जाएगा 15,000। इसमें से 100 निकल गया, कितना बचेगा 100, कितना करके 400 करके, कितना हुआ 40,000। इसके बाद 20 तारीख को फिर से इशू हो रहा है, 20 फरवरी 2023 को इशू हो रहा है। कितना इशू हो रहा है, फिर से 100 यूनिट इशू हो रहा है 400 करके। यहां पर हो गया 40,000 और यहां हो जाएगा कितना, यहां पे बच जाएगा ये ऊपर वाला 50, 300 करके 15,000, और यहां पे रिमार्क में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे और इसको कर देंगे ऐसे ब्लॉक। अभी आपके पास 50 यूनिट बचा, लेकिन फीफो के हिसाब से आपका यूनिट जो था वो टोटल 20,000 का बच रहा था, लेकिन लीफो के हिसाब से आपके पास यूनिट्स होगा 15,000 का, 300 करके बच गया। ऑब्वियसली सब आता है, जो पुराना माल है वो बचा का बचा रह जाएगा अंडर फीफो सिस्टम, लीफो सिस्टम में, क्योंकि उनको आउट होने के लिए अभी टाइम है, वो तब तक पूरे खत्म नहीं होंगे जब तक नया माल बचा है। तो नया माल जब आ गया तो उनका बारी बाद में आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिफो कहते हैं। क्या कहते हैं, लिफो कहते हैं। समझ में आया। तो एक वीडियो से आपको फीफो और लिफो समझाएंगे, दूसरे वीडियो से आपको सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज सिखाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
और इसको सीए फाउंडेशन में भी एग्जाम में आया हुआ है, और अगर आप इसके साथ साथ बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी डिटेल्स में, जिसमें आप कॉस्टिंग सेमेस्टर 2 में जाते हैं, वहां पे भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक और 2 मेथड एक साथ कराने को, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।